Students, now page number 18. ओके, कलेक्टिव नाउन्स कौन सी होती है? आपने अब तक 3 नाउन पढ़ी थी, है ना, प्रॉपर, कॉमन और एब्स्ट्रैक्ट. नाउ फोर्थ इज कलेक्टिव नाउन. कलेक्शन, आपको पता है कलेक्शन क्या होता है? जिन्हें हम काउंट करके लिख देते हैं, मतलब एज अ ग्रुप कंसीडर कर लें जिसको, वो होते हैं कलेक्टिव नाउन्स. जैसे ही गेव मी अ बकेट ऑफ फ्लावर्स ऑन माई बर्थडे, उसने मुझे मेरे बर्थडे पे फ्लावर्स का एक बुक्का दिया था. ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, तो एक ग्रुप वाला मतलब हम उसको अलग से ही कंसीडर करते हैं. कलेक्शन है वो एक चीज़ की, तो वो होती है कलेक्टिव नाउन, जहाँ पर कलेक्शन की बात करी जाती है. सो बाय डेफिनेशन, अ नाउन दैट नेम्स अ कलेक्शन ऑफ पर्सन, एनिमल और थिंग्स कंसिडर्ड एज वन होल. जब हम पर्सन्स, एनिमल, थिंग्स की पूरी कलेक्शन के नाम को एक ही मान लें, जैसे फ्लीट ऑफ शिप्स, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, ये जो चीज़ें आपको दी हुई हैं, थिंग्स जो आपको दी हुई हैं, इनके लिए स्पेशल यही नाम यूज़ होते हैं, ये आपको लर्न करने पड़ते हैं. ओके, नाउ पार्ट एच, अंडरलाइन द कलेक्टिव नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज. इन सेंटेंसेज में आपको कलेक्टिव नाउन्स को अंडरलाइन करना है. द चाइल्ड गोट लोट एमिडस्ट द क्राउड ऑफ पीपल. क्राउड ऑफ पीपल, लोगों की भीड़, कलेक्शन हो रही है ये, तो क्राउड जो होगा वो वर्ड होगा कलेक्टिव नाउन. ओके, द शेफर्ड लुक आफ्टर हिज हर्ड ऑफ शिप. शिप का हर्ड मतलब शिप का झुंड, तो हर्ड यहाँ पर हो जाएगा कलेक्टिव नाउन. मीना हैज लॉस्ट द बंच ऑफ कीज. बंच ऑफ कीज, कीज का गुच्छा, बंच, तो ये हो जाएगा कलेक्टिव नाउन. द क्रू ऑफ सेलर्स बोर्डेड द शिप. क्रू ऑफ सेलर्स, सेलर्स का जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं क्रू. ठीक है, तो ये कलेक्टिव नाउन. द ऑडियंस लिसन टू द म्यूजिक स्पेल बाउंड. ऑडियंस कौन होते हैं? लोग होते हैं ना, लोगों का ग्रुप होता है ना, जो ऑडियंस आपके सामने बैठ के दर्शक बोल देते हैं जिन्हें हम, तो वो होते हैं ऑडियंस, तो ये हो गया कलेक्टिव नाउन. अ मॉब डिस्ट्रॉयड द कंपनीज न्यू ऑफिस. मॉब ने मतलब कि एक पूरे जो नेगेटिव ग्रुप होता है उससे मॉब बोलते हैं, नेगेटिव पीपल्स का जो ग्रुप होता है. ठीक है. द फ्लीट ऑफ शिप्स, शिप्स का ग्रुप फ्लीट. इट वॉज डिफिकल्ट फॉर द कमिटी टू कम टू अ डिसीजन. कमेटी की क्या होता है? हमारी गवर्नमेंट की तरफ से जो लोग चुने जाते हैं वो कमेटी के लोग होते हैं ना, तो कमेटी भी एक कलेक्शन होती है, तो ये कलेक्टिव नाउन हो गया. ओके, नाउ नेक्स्ट आई पार्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट कलेक्टिव नाउन्स फ्रॉम द बॉक्स. आपको बॉक्स दिया हुआ है, उसमें से कलेक्टिव नाउन फिल करनी है. ये भी सेम ऐसे ही है, आपको पता होना चाहिए कि इनके लिए कौन सा वर्ड हम यूज़ करते हैं. योर क्लोथ्स आर इन द डैश ऑफ ड्रॉर. ड्रॉर की चेस्ट में, ड्रॉर को हम खोलते हैं ना, तो जो उसका बॉक्स खुलता है उसे हम चेस्ट बोलते हैं. ही इज़ अ मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. डायरेक्टर्स के ग्रुप को बोर्ड बोलते हैं. द रैबिट वॉज अटैक्ड बाय अ पैक ऑफ वॉल्व्स. वॉल्व्स का जो ग्रुप होता है उसे पैक बोलते हैं. अ ट्रूप ऑफ डांसर्स विल परफॉर्म एट द इवेंट. डांसर्स का ग्रुप. द लॉरी इज कैरिंग अ बेल ऑफ कॉटन. कॉटन का जो गुच्छा होता है, बहुत बड़ा सा एक पैक सा होता है, मतलब वो, उसको हम बोलते हैं बेल. गिव मी अ टुफ्ट ऑफ ग्रास फ्रॉम द पार्क. ग्रास का टुफ्ट होता है जो एज इट इज़ आप जड़ से निकाल लेते हो ना, उसको भी गुच्छा ही बोलते हैं एक टाइप से. जैसे ग्रेप्स होती है ना गुच्छे में, वैसे ही घास का भी एक गुच्छा इसी टाइप से बना हुआ होता है, उसे टफ्ट बोलते हैं. पोपो वाज द लीडर ऑफ अ स्कूल ऑफ फिश. फिश का जो ग्रुप होता है उसे स्कूल बोलते हैं. द पुलिस चेस्ड अ गैंग ऑफ थीव्स. चोर का जो ग्रुप होता है उसे गैंग बोलते हैं. ओके, नाउ जे पार्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स विद सुटेबल नाउन फ्रॉम द बॉक्स दैट मैच विद द गिवन कलेक्टिव नाउन. आपको कुछ कलेक्टिव नाउन्स दे रखी हैं, उस वो किसके साथ मैच होते हैं, कौन से ग्रुप को वो शो करते हैं, ये आपको बताना है. जैसे आर्मी ऑफ सोल्जर, टीम ऑफ प्लेयर्स, फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, सूट ऑफ रूम्स, बंडल ऑफ स्टिक्स, लिटर ऑफ पपीज. ओके, नाउ 2 टाइप्स की अदर नाउन आपको दी हुई हैं, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल. काउंटेबल होते हैं जिसे आप काउंट कर सकते हो, और अनकाउंटेबल होते हैं जिसे आप काउंट नहीं कर सकते. काउंटेबल होती है एग्स, बुक्स, पेंसिल, बॉक्सेस. ओके, एग्स को काउंट कर सकते हो, बुक को काउंट कर सकते हो, इन सबको आप काउंट कर सकते हो. अनकाउंटेबल होती है ब्रेड, फूड, मिल्क, साल्ट, जिसे हम तोल सकते हैं बट हम काउंट नहीं कर सकते. अब साल्ट है, आप उसको काउंट नहीं कर सकते, और ब्रेड को हम काउंट नहीं कर सकते. ब्रेड के आगे अगर हम स्लाइस लगा दें या लोफ लगा दें तो वो होता है उसके काउंट करने का एक, उसकी काउंटिंग के लिए वर्ड यूज़ होता है. स्लाइस ऑफ ब्रेड बोलते हैं ना हम, खाली ब्रेड लेने तो नहीं जाते हम, ये कहते हैं अगर आपको एक स्लाइस चाहिए तो आप बोलोगे स्लाइस ऑफ ब्रेड मुझे दे दो, यही बोलोगे ना. तो जो ब्रेड होता है वो अनकाउंटेबल में आता है. ओके,
जैसे इसका एग्जांपल दिया हुआ है अनकाउंटेबल, अगर आपको क्लियर ना हो तो टू ब्रेड हम कभी नहीं बोलते, हमेशा टू स्लाइसेस ऑफ ब्रेड बोलते हैं, तो जो स्लाइसेस वर्ड है वो है अनकाउंटेबल। अगर स्लाइसेस नहीं लगा हुआ जस्ट ब्रेड आया हुआ है तो वो अनकाउंटेबल है। 3 टी नहीं होता, 3 कप्स ऑफ ट्री होता है। 2 सोप्स, 2 केक्स ऑफ सोप होता है। सोप होते हैं साबुन, साबुन का जो होता है ना साबुन, उसकी जो चक्की होती है उसे हम केक बोलते हैं इंग्लिश में। तो अगर वो केक वर्ड लगा हुआ है तो वो काउंटेबल है, अदरवाइज वो अनकाउंटेबल है। ओके, नाउ के पार्ट आपको अपने आप से करना है, ठीक है। इट इज़ योर होमवर्क।